तो हम सुबह जब जा रहे थे ना अडयाला, इस्लामाबाद से हमें कोई 4.5 घंटे लगे अडयाला पहुंचने में, क्योंकि रास्ते सारे बंद थे। इस्लामाबाद से यहाँ पहुंचना बड़ा मुश्किल सुना था अडयाला के बाहर भी रास्ते बंद थे और रेंजर्स तैनात थे। रेंजर्स नहीं थे, पुलिस वाले थे और 4 जगहों पे कंटेनर थे। हमने कहा कि हम तो वापस जा ही नहीं सकते अब शहर में, तो जज साहब आप हमें साथ लेकर जाएं। तो जज ने हम सारों का पूरा काफिला यहाँ से बाहर निकाला, नहीं तो अगर वो ना होते तो अंदर तो हम सारी रात भी बैठे रहते तो जगह ना मिलती। 80 साल एक बुजुर्ग खातून थी, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। वो कह रहे थे कि पेशावर से किसी दरगाह पे आई थी, तो वहाँ उनको पता चला कि एहतजाज हो रहा है, वो एहतजाज में शिरकत के लिए आ गई, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहेंगे इस पे? खान साहब को बताया इस पे आपने? खान साहब को बिल्कुल ये भी बताया कि एक बुजुर्ग और वो कितनी पुरजोश हैं। आप ये भूल जाएं कि बुजुर्ग को उन्होंने अरेस्ट किया। आप पहले उन बुजुर्ग को जिनको हिरासत में लिया, उनको कोर्ट में लेकर आए, उनका जज्बा देखें। अब इस किस्म का जज्बा को आप कैसे मार सकते हैं? ये फैजान अहमद इस वक्त इमरान खान की हमशीरा हलीमा खान साहिबा मुलाकात करके और केस के बाद वापस आ रही हैं। सबसे पहले तो पूछेंगे केस के हवाले से, जमानत खारिज हो गई है, मैडम क्या कहना चाहेंगे? खान साहब ने इस पे हवाले से क्या कहा है? ये हमें इन जो जजेस है ना, जो यहाँ आते हैं जेल कोर्ट में, इनका बंदोबस्त करके ही भेजा जाता है। आपका ख्याल है कि आज़ादी से फैसला तो नहीं दे सकते। ये इसका काम था इसको घसीटना। ये डिसमिस भी नहीं कर रहा था, सुन भी नहीं रहा था इसको। ये अगर पहले डिसमिस कर देता तो ये हाई कोर्ट चला जाता। 2.5 महीने हो गए हैं ये इसको घसीट रहा था। इसकी खासियत है ये अर्जुमन जो जज है। तो अब अल्लाह का शुक्र है डिसमिस किया इसने। इसकी इतनी जरूरत तो थी नहीं कि ये बेल दे सकता। आज अगर बेल ये दे देता अर्जुमन जज, तो आज रिहा हो जाते इमरान खान भी और बुशरा बीबी भी। और ये आज इसने डिसमिस किया, ये भी अल्लाह का शुक्र है इसके हाथ से निकला है। और अब ये हाई कोर्ट में जाएगा और इंशाल्लाह वहाँ से उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ मिले। खान साहब ने कोई अदम एतमाद का इजहार पहले नहीं किया था? क्योंकि इद्दत केस भी हमने देखा था कि जब फैसला देने वाले थे इन्होंने कहा था मैं केस सुनूंगा ही नहीं, फैसला किसी और जज को ट्रांसफर कर दिया। खान साहब ने कोई इस हवाले से पहले नहीं किया था? कह के थक गए। क्या अदम एतमाद होगा तो किसके पास जाएं? आप किसको जाके कहें? जिन्होंने इनको बिठाया हुआ है, जो एस्टेब्लिशमेंट बिठा के रखती है, वो ये थोड़े आपसे पूछ के जज लगाते हैं। ये तो जाके शुक्र है हाई कोर्ट ने इनके ऊपर एक तारीख की पाबंदी लगाई कि 2 तारीख पहले इन्होंने 26 रखी थी, हाई कोर्ट ने दी कि 26 तक फैसला सुनाओ, या डिसमिस करो या बेल मतलब इनको दे दो। तो उन्होंने फिर एक्सटेंशन दे दी 2 तारीख की। इसलिए आज इसने फैसला सुनाया है क्योंकि परसों हाई कोर्ट ने खुद फैसला पर सुनाना था। अच्छा हलीमा खान साहब, हमने देखा 28 सितंबर को रावलपिंडी में एक प्रोटेस्ट किया गया जिस पर शेलिंग की गई, आप भी वहां पर पहुंची, तो आप किस तरह वहां पर पहुंची? क्योंकि कंटेनर हर तरफ से बंद था, टी चौक बंद था, मोटरवे बंद थी, जीटी रोड बंद था, अटक बंद था, 4 जिले और भी बंद थे। आप किस तरह पहुंच गई एहतजाज में? पहले तो हम सुबह जब जा रहे थे ना अडयाला, इस्लामाबाद से हमें कोई 4.5 घंटे लगे अडयाला पहुंचने में, क्योंकि रास्ते सारे बंद थे। इस्लामाबाद से यहाँ पहुंचना बड़ा मुश्किल। सुना था अडयाला के बाहर भी रास्ते बंद थे और रेंजर्स तैनात थे। रेंजर्स नहीं थे, पुलिस वाले थे और 4 जगहों पे कंटेनर थे। वहाँ रास्ते में बहुत मुश्किल से पहुंचे थे। तो वापसी पे हमने जज साहब को कहा कि क्यों 4:30 बजे तक तो केस चल रहा था इमरान खान का। पहले केस में तो बेल वाले में तो हम पहुंचे नहीं, दूसरे में वो जो जज नासिर जावेद है उसके केस में हम पहुंचे थे अलकादर में। हमने प्रोसिक्यूशन, डिफेंस लॉयर्स, प्रोसिक्यूशन और हम समेत हमने कहा कि हम तो वापस जा ही नहीं सकते अब शहर में, तो जज साहब आप हमें साथ लेकर जाएं। तो जज ने हम सारों का पूरा काफिला यहाँ से बाहर निकाला, नहीं तो अगर वो ना होते तो अंदर तो हम सारी रात भी बैठे रहते तो जगह ना मिलती। और हमने तो जज साहब को कहा आपकी आज़ादी के लिए जा रहे हैं, आप हमें वहां तक पहुँचाएं। तो जज साहब की प्रोटोकॉल ने हमें लियाकत बाग तक पहुँचाया। अच्छा, क्या आप फाइनल राउंड की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है? जिस तरह बताया जा रहा है कि अब डी चौक में एहतजाज किया जाएगा, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनल राउंड में जा रही है? देखिए एक हद हो गई है। 1.5 साल से ये जो लोगों के अंदर खौफ और हिरास और जुल्म किया जा रहा था, अब लोगों का भी तो गुस्सा इस हद तक पहुंच गया कि वो मेरे ख्याल में पार्टी के जो इनके ओहदेदारान है वो कहते हैं कि अब लोग हमारे पीछे लग गए हैं कि आप निकल क्यों नहीं रहे। तो लोग खुद तैयार हैं। ये सिर्फ ये आपको मैं ये बता दूं कि लोगों का जो गुस्सा मैंने देखा
उस दिन परसों, तो ये बेहतर है कि ये पुरअमन तरीके से कर लें। हमारी तरह लोग भी तंग आ गए हैं और ये जो 28 को हुए और पूरे पाकिस्तान के लिए पिंडी में हमें बड़ा फख्र है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, अब टूट गए हैं, अब नहीं पीछे हटेंगे। अब 4 शहरों में इमरान खान ने कह दिया एहतजाज करें, हम अपने हक के लिए खड़े हैं। हमें दहशतगर्द रोज करार दिया जाता है, अगर इतने हम दहशतगर्द हैं तो कितने लोगों को पूरे पाकिस्तान को जेल में डाल देंगे, पूरे पाकिस्तान को जेल में डालेंगे, हम सारे दहशतगर्द हैं। कोई बात नहीं, हम अपने हक के लिए खड़े होंगे और ये हमें नहीं रोक सकते। अच्छा, 80 साल एक बुजुर्ग खातून थी, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। वो कह रहे थे कि पेशावर से किसी दरगाह पे आई थी, तो वहाँ उनको पता चला कि एहतजाज हो रहा है, वो एहतजाज में शिरकत के लिए आ गई, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहेंगे इस पे? खान साहब को बताया इस पे आपने? खान साहब को बिल्कुल ये भी बताया कि एक बुजुर्ग और वो कितनी पुरजोश हैं। आप ये भूल जाएं कि बुजुर्ग को उन्होंने अरेस्ट किया। आप पहले उन बुजुर्ग को जिनको हिरासत में लिया, उनको कोर्ट में लेकर आए, उनका जज्बा देखें। अब इस किस्म का जज्बा को आप कैसे मार सकते हैं, ये ना खत्म कर सकते हैं। हमारे साथ उस एहतजाज में 8 साल, 7 साल, 11 साल में उनकी उम्रें पूछी थी, वो बच्चों की ये उम्रें थी। तो मैंने बल्कि कहा कि उनकी वालदाओं को, मैंने कहा आप देखें ये जो टीयर गैस आ रही, बड़ी खतरनाक जहरीली गैस है, बच्चों के लिए बुरा होगा। आगे से बच्चे मुड़ के मुझे कहते हैं कि ये हमने गॉगल्स पहनी हुई है, ये हमने मास्क पहना हुआ है, हम जाएंगे। उन बच्चों को हम नहीं रोक सके थे, तो ये ना बुजुर्ग खातून को रोक सके ना बच्चों को रोक सके, ये किस किस को रोकेंगे? पूरे पाकिस्तान को जेल में डाल देंगे, ये जज्बा नहीं खत्म होगा। ठीक है, बहुत